हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है बच्चों थर्ड लॉ। आज डिस्कस करेंगे न्यूटन का। हमने देखा फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ओके, ये न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ तो हम लोग देख लिए बच्चों, डिटेल्स में देख लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ के बारे में। ओके, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, हम कुछ बातें करते हैं। ओके, चलिए। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, आप वॉक करते हैं ना, आप वॉक करते हैं ना, चलते हैं ना, वॉक करते हैं ना, मॉर्निंग वॉक करते हैं कि नहीं, रन करते हैं, जंप करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही जगह पे एट रेस्ट पे ऐसे ही होंगे। स्कूल जाते हैं ना, घूमने जाते हैं ना, मार्केट जाते हैं ना, है ना, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, इवनिंग वॉक में जाते हैं, जाते हैं कि नहीं, या ऑफकोर्स जरूर जाते होंगे आप। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जब हम लोग जाते हैं ना, ओके, तो ये तो देखिए इस प्रकार से है ना। ये मान लेते हैं ये हमारा रोड है। अगर ग्राउंड में खेलते हैं आप तो ये ग्राउंड हो गया। रोड में वॉक करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेसिकली ये रोड हो गया। ओके, तो बच्चों एक बात बताइए आप हमको। ओके, आप जब क्या करते हैं, आप वॉक करते हैं, क्या करते हैं, आप वॉक करते हैं। ओके, आप क्या करते हैं जब आप वॉक करते हैं, आप रोड पे ही वॉक करते हैं ना, रोड पे वॉक करते हैं ना। तो जब रोड पे वॉक करते हैं बच्चों, तो आप कभी देखते हैं, आप जब वॉक करते हैं ना, तो चलने के ड्यूरिंग, जब वॉक करने के ड्यूरिंग क्या होता है, आपका जो लेग है ना वो पीछे की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में कहेंगे, इस डायरेक्शन में आपका जो लेग है इस डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है। आप कभी वॉक करके ऐसे देखिए, है ना, जब वॉक करेंगे तो आपका जो लेग है वो पीछे की ओर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है ना। हम इधर जा रहे हैं तो पैर हमारा पीछे की ओर क्या करता है, धक्का देता है। ओके ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीछे की ओर, जब ये हम पीछे धक्का देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब हम पीछे की ओर धक्का देते हैं लेग से तो हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पे भी देखिए एक कोई स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, रोड पे वॉक कर रहा है मार्केट जाने के लिए। वो वॉक कर रहा है तो ये क्या पीछे की ओर किधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, पीछे की ओर, पीछे फोर्स लगा रहा है तो आगे बढ़ रहा है, वॉक कर रहा है। ओके, रनिंग के टाइम भी ऐसा ही होता है। हम लोग ऐसा तो नहीं ना ऐसे करते, जो हमारा लेग होता है फोर्स हम लोग आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नहीं। चलिए, एक ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था ऐसे। ओके, अब एक और बच्चों, आप बॉल खेलते हैं ना, देखिए बॉल कभी क्या आता है, जब बॉल को आप बाउंस करवाते हैं ना, बॉल को फेंकते हैं, अगर वॉल पे अगर बॉल को क्या कर रहे हैं, वॉल पे ऐसे मार रहे हैं तो क्या होता है, वापस वो बाउंस होकर के वो वापस आता है ना। बॉल को अगर आप ऐसे फेंकते हैं तो बॉल क्या होता है, वॉल से टकराने के बाद बाउंस करके वापस आता है कि नहीं। यस, ऑफकोर्स जरूर आता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बॉल फेंके और ऐसे जाके बॉल चिपक गया, ऐसा तो होता नहीं है। यस, चलिए ये हमारा दूसरा था। आई होप ये भी आप करते ही होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर बच्चों आप अगर स्विम करना चाहते हो, अगर आप स्विम करते हो, है ना, तो जब या फिर एक स्विमर को आपने देखा होगा कि जब वो स्विम करता है तो अपना हैंड जो है ना, हैंड को ऐसे ऐसे करता है, हैंड को ऐसे ऐसे करता है ना, मतलब हैंड ऐसे ऐसे करता है। इसका जो हैंड का जो मूवमेंट होता है वो पीछे की ओर होता है और फिर ये क्या होता है, आगे बढ़ता है। कभी देखें ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं, कभी भी आगे बढ़ने के लिए हैंड को पीछे ऐसे करता है और वो आगे बढ़ता है। मतलब हैंड से क्या करता है, पीछे की ओर फोर्स लगाता है, क्या करता है, पीछे की ओर फोर्स लगाता है और फिर वो क्या होता है, आगे बढ़ता है। ओके, चलिए एक और कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कभी भी कि आप जब, है ना, कभी ऐसा होता है कि मान लेते एक नाव है ना, एक बोट है,
ओके। या फिर आप एक देख लेंगे, अगर कोई पानी में कोई भी ऐसा चीज है जो फ्लोट कर रहा हो, जैसे बोट है, अगर मान लेते हैं थोड़ा एग्जांपल है ना, जैसे ये हमारा क्या है, हम कहेंगे ये हमारा रिवर है या पॉन्ड है, आप जो भी ले लेंगे। ओके, और ये हमारा क्या है, इंड है। ये हमारा क्या है, ये इंड है, ये हमारा इंड है। हमको यहां पे जाना, अगर वोट जो होता है ना इस टाइप से वोट, ये बोट हमारा, हम इस जगह पे क्या है, हम इस जगह पे खड़े हैं, है ना, इस जगह पे। अब हमको क्या करना है, ये तो गैप है, हमको यहां से जंप करके यहां जाना पड़ता है। अगर मान लेते हैं अगर बोट यहां है तो हम यहां से हमको जंप करके यहां पे जाना है, जहां पे रिवर नहीं है ना, लैंड है, मिट्टी है ना, ये रिवर नहीं है। अब क्या होता है बच्चों, हम लेग से जनरली क्या करते हैं, लेग जो हमारा होता है, हम क्या करते हैं, जंप करते हैं। क्या करते हैं, हम जंप करते हैं। ओके, क्या करते हैं, जंप। जंप जब करते हैं बच्चों तो पैर को क्या करते हैं, जंप जब करते हैं तो इसको पीछे की ओर फोर्स देते हैं और ये 9 इधर चला जाता है और हम जंप करके इधर आ जाते हैं। होता ना ऐसा, यस, जंप। आप कभी देखें, आप क्यों जब जंप करते तो आप जंप क्यों कर लेते हैं? आपने कभी सोचा कि जब आप जंप करते हो तो आप ये जंप कैसे कर सकते हैं, आप जंप कैसे करते हैं? आपने कभी सोचा, आपने कभी ऐसा थिंकिंग किया, आपने ऐसा कभी सोचा कि भाई हम जब जंप करते हैं तो जंप करने पे हम ग्राउंड से ऊपर कैसे उड़ जाते हैं, है ना? या फिर अगर अब हाई लॉन्ग जंप जब करते हैं, स्कूल में जब होता है, जब स्पोर्ट डे होता है या कोई मतलब कोई फंक्शन होता है, उसमें कुछ है ना प्रोग्राम रखा जाता है ना, तो उसमें कुछ स्पोर्ट्स करवाया जाता है, बच्चों को रनिंग करवाया जाता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो कभी आपने देखा कि हाई जंप मतलब हाई क्यों हम लोग जंप करते हैं, लॉन्ग जंप, ये लॉन्ग क्यों जंप कर पा रहे हैं, इसका रीजन क्या है, क्यों हम लोग जंप कर सकते हैं? तो रीजन क्या है, आज हम लोग रीजन जानेंगे, वही रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये रिमेंबर रखिए कि आज का टॉपिक क्या होने वाला बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ होने वाला है। ओके, अभी इसको छोड़िए, अभी कुछ हम लोग बातें करते हैं। तो बच्चों, आपने कभी सोचा कि मैं जंप क्यों कर लेता हूं, इसके पीछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, है ना? क्यों हम लोग हाई जंप कर लेते हैं, लॉन्ग जंप कर लेते हैं? जब हम बॉल को फेंकते हैं वॉल में, जब वॉल से वो टकराता है तो बाउंस होकर वापस क्यों आता है ना? कभी आपने सोचा कि हम वॉक क्यों कर लेते हैं, हम वॉक क्यों कर लेते, कभी आपने सोचा? नहीं। तो आज हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ओके, क्या करेंगे, डिटेल्स में चर्चा करेंगे। चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब एक चीज क्या है, सेकेंड चीज कि बच्चों, अगर आपको यह जानना है कि न्यूटन सेकेंड हमारा जो न्यूटन थर्ड लॉ जो है, ये न्यूटन थर्ड लॉ हमारा होता क्या है, तो न्यूटन अगर थर्ड लॉ के बारे में जानना है तो दो चीज आप याद रखेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही बस खत्म हो गया, समझिए। लड्डू क्वेश्चन है, इसमें कोई जान नहीं है। लॉलीपॉप, क्या क्वेश्चन, लॉलीपॉप है ना, बस हंसते खेलते अब क्या कि एंजॉय करते सीख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको दो चीज समझ में आना चाहिए। ओके, क्या? पहले यहां पे पहले होता है एक्शन फोर्स। क्या होता है, एक्शन फोर्स। उसके बाद सेकेंड में आपको क्या पता होनी चाहिए बच्चों, रिएक्शन फोर्स। ये रिएक्शन फोर्स क्या होता है? सो नंबर 1 यू शुड नो, ओके, यू शुड नो नंबर 1 एक्शन फोर्स, नंबर 2 रिएक्शन फोर्स। ये एक्शन फोर्स क्या होता है बच्चों, एक्शन फोर्स क्या होता है, रिएक्शन फोर्स क्या होता है? अच्छा, एक बात, चलिए, आप कभी ऐसा होता है जब कभी मिस्टेक बाय मिस्टेक फ्रेंड्स में क्या होता है, झगड़ा और लड़ाई वगैरह हो जाता है ना, तो कभी गुस्सा इरिटेट हो जाता है तो क्या करते, दम लगा करके मारते हैं ना। कभी या किसी को देखे होंगे कि गुस्सा में क्या होता है, हैंड उठा देता है मारने के लिए, है ना? तो जब मारते हैं तो इसका हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा तो रिएक्शन तो होगा। क्या होता है, जैसे ही हम मारते हैं तो वो फिर से वापस क्या करता है, मारता है ना? क्या करता है, वो मारता है। किसी को अब जब मारते हैं तो वो क्या करता है, दोबारा मतलब पुनः वो भी आपको क्या करता है, मारता है ना? मार सके या नहीं, लेकिन मारने की तो कोशिश करता है ना। तो मतलब क्या है कि आप जो किए, है ना, आप जो किए उसका तो रिएक्शन देखने को ही मिलता है। बोलता है ना, एज यू सो यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। कहावत है,
एक कहावत है कि जैसे आप जैसे करते हैं, है ना, जैसी आपकी करनी होगी वैसे आपको भरना पड़ेगा। एज यू सो सो यू रीप। ओके, तो आप जैसा करोगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों बेसिकली हमको ये जानना है कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स क्या होता है। कभी किसी का रिएक्शन आप देखिए जब मारते हैं तो आपको तो ये पता होता, एक दूसरा होता है कि भाई आप जब किसी को मार दिए तो दूसरा क्या बोलता है, दोस्त क्या बोलता है, आपने उसको मारा तो रिएक्शन तो होगा ही, रिएक्शन तो होगा ही। आपने जब किसी को मारा तो एक दोस्त जो होता है या बगल वाला, जब एक घर से जब दूसरे घर में लड़ाई होता है तो बगल वाला जो तीसरा घर क्या बोलता है, हाँ भैया आप उसको मारे हैं तो इसका तो रिएक्शन मिलेगा ही, आप जब गलती किए हैं तो इसका रिएक्शन होगा। रिएक्शन वर्ड हमेशा जनरली हम लोग सुनने मिलता है, लेकिन एक्शन वर्ड नहीं। तो एक्शन कौन होता है, जो फर्स्ट जो होता है वो एक्शन होता है, और उसके बदले में जो उसको मिलता है वो होता है रिएक्शन। क्या आता है, एक्शन। जो मारा वो हो गया एक्शन, जो मारा वो हो गया एक्शन, और एक्शन जब होने के बाद जो रिटर्न जो आता है ना, मैग्नीट्यूड, उसका परिणाम जो आता है वो हो जाता है रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन कहने का मतलब ये बच्चों कि एक्शन मतलब क्या होता है, जैसे देखिए मैं यहां से इस पे देखिए फोर्स लगा रहा हूं ना, इस प्रकार से फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, एक्शन, मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, मैं फर्स्ट बॉडी हुआ। देखिए मैं यहां पे क्या है, देखिए मैं इस बोर्ड पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, जितना मेरे अंदर ताकत है मैं उतना मतलब कोशिश कर रहा हूं, इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं ना, तो फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, मैं जो फर्स्ट में, देखिए हम पे तो भी मैं ऐसे हूं, अब मैंने ऐसे स्टार्ट किया धकेलना, तो फर्स्ट तो मैं हुआ ना, तो फर्स्ट मैं इसको क्या कर रहा हूं, फोर्स दे रहा हूं इस पे। तो जो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट टाइम जो किसी चीज में फोर्स, जैसे जब ऐसे करके किसी को मारते हो तो हैंड से मारते हो तो फोर्स ही मारते हो, जैसे बैडमिंटन ऐसे खेलते हो, टेनिस बॉल खेलते हो, तो आप क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो ना, फोर्स अप्लाई करते हो, तो सिमिलरली हम फोर्स अप्लाई किए, तो पहला मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो जो पहला बॉडी से जो एग्जर्ट होगा फोर्स, हम जैसे ये हमारा फर्स्ट है बॉडी, या सेकेंड बॉडी है, ये इससे मार रहे हैं इस पे, तो ये हमारा फर्स्ट बॉडी हो, तो फर्स्ट बॉडी से जो फोर्स एग्जर्ट होता है, जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो फोर्स निकलता है ना, इस पे अप्लाई हो रहा, ये फर्स्ट बॉडी का जो फोर्स है उसको बोलते हैं एक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्शन फोर्स। इसके बदले अभी क्या होगा, ये बाबू तो गुस्सा हो गया, ये भी तड़ाक से मारता है, जब ये इसको मारा तो ये एक्शन फोर्स, इसके बाद रिएक्शन क्या होगा, तो तीसरा का क्या बोलता है, रिएक्शन तो मिलेगा, तो ये भी गुस्सा होकर इसको मारता है ऐसे, तो ये रिएक्शन फोर्स हुआ। मतलब इसके बदले में ये जो किया, सिमिलरली क्या हो, ये भी इसको क्या फोर्स अप्लाई किया। ओके, तो और ये जो फोर्स होगा इक्वल होगा, क्या होगा, ये जितना आप फोर्स अप्लाई किया, सिमिलरली ये भी फोर्स अप्लाई करेगा और इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, तो फर्स्ट जो किया वो एक्शन फोर्स था, ये पुनः फिर दोबारा इसको मारा, वो रिएक्शन हो गया इसका एक्शन का ये रिएक्शन तो मिलेगा, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स होगा क्या होगा, एक्शन फोर्स के ही जैसा होगा, मतलब इसी के जैसा होगा, मतलब इक्वल होगा, वी कैन से इक्वल। रिएक्शन फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा किसके, एक्शन फोर्स के। ओके, चलिए और भी कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों जब हम लोग वॉक करते हैं ना, तो पीछे की ओर, देखिए जब हम वॉक करते हैं ना, ये रोड हमारा है बेसिकली, तो जब वॉक करते हैं तो पीछे की ओर क्या करते हैं हम लोग, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जितना फोर्स हम ये अप्लाई किए ना, तो सिमिलरली क्या करता है, ये ग्राउंड भी हम पे फोर्स अप्लाई करता है। क्या करता है, ग्राउंड भी क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। तो जितना न्यूटन आप फोर्स इस पे अप्लाई कीजिएगा ग्राउंड पे, सिमिलरली रोड भी जो ग्राउंड है आप पे फोर्स अप्लाई सेम न्यूटन में करेगा। आप अगर 5 न्यूटन कर रहे हैं तो ये भी 5 न्यूटन करेगा। अगर आप 10 न्यूटन कर रहे हैं पैर से फोर्स अप्लाई, तो ये भी 10 न्यूटन, ग्राउंड भी आपका 10 न्यूटन करेगा। ओके, सिमिलरली होता क्या कि बॉल, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब बॉल को फेंकते हैं ऐसे फोर्स लगाते हैं, तो बॉल क्या होता है, टकराता है वॉल पर, वापस रिटर्न आता है। तो हम जो फेंके वो क्या हो गया, जो हम फोर्स लगा के जो फोर्स से फेंक रहे हैं वो हमारा एक्शन फोर्स, और वो वापस जो आया तो दीवार भी क्या किया, उसको किस पे, हम बॉल पे फोर्स लगाए ना, तो बॉल वहां चला गया, तो हमने जो बॉल पे जो बेसिकली फोर्स अप्लाई किया वो एक्शन फोर्स था। लेकिन जब टकराने के बाद तो दीवार क्या बोला, बाबू अच्छा ऐसा बात है, दीवार भी धक्का दिया, उसको फोर्स लगा, तब जाकर के बॉल हमारे पास फिर पुनः क्या आता, वापस आता। और वो जो दीवार जो फोर्स अप्लाई किया वो हो गया रिएक्शन फोर्स, और रिएक्शन फोर्स क्या होता है, एक्शन फोर्स के इक्वल होता है। ओके, चलिए अब बॉल ऐसे से होता है ना, जंप करते हैं ऐसे, जब बाउंस करवाते हैं ना बॉल को,
है ना। कभी भी देखे होंगे ग्राउंड में जब प्लेयर्स होता है तो बॉल को ऐसे से टप 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 ऐसा करके बाउंस करवाता है ना, तो कभी आपने सोचा कि बॉल रिटर्न क्यों हो रहा है, बाउंस क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम जिस फोर्स के साथ बॉल को फेंक रहे हैं, जो ग्राउंड है वो भी क्या कर रहा है, बॉल को धक्का दे रहा है, तभी हमारे पास आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सिमिलरली जब बोट था ना, जब बोट पे क्या था, एक बच्चा था, है ना। अब बोट से क्या करना था, रिवर्स जंप करके हमको रोड मतलब क्या मिट्टी में जाना था। तो जैसे ही बोट को धक्का दिया तो बोट तो पीछे चला गया, लेकिन बोट भी उसके बदले में उसको धक्का दिया तभी वो जंप कर पाया। कभी आपने देखा कि जब हम जंप करते हैं तो जंप क्यों करते हैं, तो जितना ज्यादा आप जब आपको जंप जब करना है तो जितना ज्यादा आप ताकत से फोर्स लगा के ऊपर उछलिएगा ना, उतनी ताकत से आपको क्या करेगा, ज्यादा आप लॉन्ग जंप कर पाएंगे, हाई जंप कर पाएंगे। ओके, तो जितना ज्यादा सब ताकत से अगर आप धक्का दीजिएगा, ग्राउंड पे फोर्स लगाइएगा, है ना, सेम मतलब हम कह सकते हैं इक्वल फोर्स में क्या होगा, आपको ग्राउंड भी क्या करता है, फोर्स अप्लाई आप पे करता है, तभी आप क्या करते हो, हाई जंप कर सकते हो, लॉन्ग जंप कर सकते हो। ओके, वॉक भी ऐसा ही होता है कि वॉक जब आप करते हो ना, तो आप जितना फोर्स ग्राउंड पे लगा रहे हो ना, सेम इतना ही फोर्स क्या करता है, ग्राउंड भी लगाता है। ओके बच्चों, जितना फोर्स आप ग्राउंड यहां पे रोड पे लगाते हैं ना, रोड भी सिमिलरली आप पे फोर्स लगाता है। आप जब करेंगे तो धक्का देंगे, जब आप पुश करते हैं पीछे की ओर तो ये ग्राउंड भी आपको धक्का देता है, तब आगे जाकर के आप ऐसे ऐसे क्या करते हो, ऐसे ऐसे बढ़ लेते हो। वरना आप वॉक करनी, आप कैसे बढ़ सकते थे, धक्का दिया तभी बढ़ते हैं। मतलब क्या कि कभी भी क्या होता है, एक्शन फोर्स के बदले रिएक्शन फोर्स आपको मिलेगा। यही तो थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ यही है, न्यूटन का थर्ड लॉ यही है। और रिएक्शन फोर्स जो होगा ऑलवेज क्या होगा, एक्शन फोर्स के इक्वल होगा। तो एक्शन फोर्स किसको बोले, एक्शन फोर्स किसको बोलेंगे, जो फर्स्ट बॉडी होगा। जैसे अब हम एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर मान लेते हैं एक हमारा जो है एक बॉल है या एक बॉडी है, एक सेकेंड बॉडी है। ओके, इस बॉडी पे क्या हो रहा है, F1 मान लेते हैं हम, है ना, इसको F1, ये बॉडी क्या हो रहा है, इस पे धक्का दे रहा है। किसको धक्का दे रहा है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, आया बात समझ, चाहे जितना भी न्यूटन का हो, 5, 10 जो भी न्यूटन जितना ताकत लगा रहा है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। सिमिलरली क्या होगा, ये भी फोर्स क्या होगा, इस पे फोर्स अप्लाई करता है, F2। मतलब ये जो फोर्स ए जो बॉडी 1 है, उस दूसरा बॉडी सेकेंड बॉडी में फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये भी क्या करेगा, इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। और ये जो फोर्स होगा वो आपस में क्या होगा, F जो होगा आपस में क्या होगा, F1 और F2 क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब F जो फोर्स है, जो फर्स्ट बॉडी, पहला मतलब क्या, फर्स्ट पहले ये लगाया, ये इस पे धक्का किया, पुश किया, तब ये बॉडी क्या हुआ, ये फोर्स जो पुश किया फर्स्ट बॉडी, ये हो गया एक्शन फोर्स। क्या हो गया बाबू, एक्शन फोर्स। बच्चा लोग क्या हो गया बाबू लोग, एक्शन फोर्स हो गया। ओके, ये फर्स्ट बॉडी, इस पे बॉडी जैसे मैं ऐसे धक्का दिया इसको, ये भी एक बॉडी है, मैं भी एक बॉडी, इस पे मैं धक्का दिया तो मेरा जो फोर्स मैंने जो अप्लाई किया, फर्स्ट बॉडी मैं हूं, तो मेरे से निकला जो एक्शन फोर्स है। ओके, अब ये भी मुझे क्या करेगा, धक्का देगा, सेम फोर्स के साथ क्या करेगा, धक्का देगा। तो ये जो धक्का दे रहा है, इसको फर्स्ट बॉडी जो हमारा अप्लाई किया फोर्स, उसको बोलते हैं एक्शन फोर्स। इसके बदले में ये भी इसको फोर्स करेगा, तो इसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। ये हमारा क्या है बाबू, रिएक्शन फोर्स। और ये रिएक्शन फोर्स जो होगा ये एक्शन फोर्स के इक्वल होगा। मतलब F2 जो होगा F1 के बराबर होगा, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। ओके, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, इसके डिफिनेशन। इसी को बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। एकदम इजी क्वेश्चन था, हंसते खेलते घूमते एंजॉय करते। अब सुनिए, यही सोचेगा, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करता है, एक बॉडी जब दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करता है, तो दूसरा भी बॉडी एक्सर्ट पहला बॉडी में फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो जो फोर्स होता है आपस में इक्वल होता है। इसी को न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। मैंने एग्जांपल बहुत सारा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स, जब एक बॉडी क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन अनदर बॉडी, एक बॉडी जब कभी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो सेकेंड बॉडी भी क्या करता है, इस पे फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो जो फोर्स होगा वो F1 के फोर्स 1 के बराबर होगा। व्हेनेवर
whenever one body exerts a force on another body. Similarly, जो अनदर बॉडी होगा मतलब सेकेंड बॉडी जो होगा, सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन वन बॉडी, मतलब दूसरा बॉडी भी क्या करेगा, पहला बॉडी वन के बाद जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरा भी वन के ऊपर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट हम कह सकते हैं। ओके, चलिए अब मैंने बताया जो फर्स्ट बॉडी जो एक्सर्ट करेगा फोर्स दैट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। देखिए फोर्स पॉइंट कुछ है, फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी, जो फर्स्ट बॉडी के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड बॉडी, मतलब दूसरा बॉडी के द्वारा पुनः फिर फर्स्ट बॉडी में जो एक्सर्ट होगा फोर्स दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। ओके, चलिए इसको हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं ना, जैसे जनरली बोला जाता है, शॉर्ट में डिफिनेशन बोलता है ना, व्हेनेवर one body exert a force on another body, the second body similarly कह सकते हैं, similarly the second body exert an equal and opposite force on the first body, है ना। और इसको शॉर्ट में बहुत सारे बच्चे अगर पूछेंगे व्हाट इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो बोल देते हैं क्या, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत लोग शॉर्ट में यही डिफिनेशन को मान लेते हैं। ओके, तो यही बेसिक यही चीज है क्या, एवरी एक्शन, जिस तरह का भी एक्शन हो उसका क्या होगा, रिएक्शन आपको मिलेगा। अगर आप किसी को मारते हो तो बदले में मारता है, आप किसी बॉल को फेंकते हो तो जिस पे वो टकराया वो भी जिस पे टकराया वो भी आप पुनः फेंक देता है ना। आप किसी के धक्का मारो तो वो भी आपको धक्का मारता है, मतलब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही हो गया। सो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, तो आई होप बच्चों आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए बच्चों हमारे चैनल को अब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ।